बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रोफेसर देवेंद्र राय। आज मैं आपसे एक बंगला लेखिका तस्लीमा नसरीन के बारे में बात करूंगा। तस्लीमा नसरीन बहुत दिनों तक भारत से निर्वासित रही। अंत में उनको 3 संस्था, एक माइनॉरिटी मिशन जिसके कर्ता धर्ता हैं उस्मान मलिक, पटना हाई कोर्ट, ये कलकत्ता हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं। दूसरा पश्चिम बंगाल जुन्नो, जिसके मोहित राय हैं कर्ता धर्ता। और तीसरा ह्यूमन राइट्स बियॉन्ड फ्रंटियर। 3 संस्था उसे बुला रही है। 1 अगस्त को रविंद्र भवन में उनका व्याख्यान होगा और उसमें शुभेंदु अधिकारी तथा एक लेखक बंगाल के शीर्षेंदु मुखोपाध्याय मौजूद रहेंगे। अब पहले आप तस्लीमा नसरीन के बारे में जानिए। तस्लीमा नसरीन एक बंगला की लेखिका है, बांग्लादेश की रहने वाली है और वो साधारणतया जेंडर इक्विटी पर और औरतों के साथ जो इनजस्टिस होता है, पुरुषवादी सोच के खिलाफ वह लिखती रही है। और एक बात और है कि वो नास्तिक है। दूसरी बात है कि उन्होंने, अब उनको निर्वासन क्यों होना पड़ा बांग्लादेश से, अब इसकी कथा समझिए। 1992 में जो बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, उसके बाद बांग्लादेश में बहुत बड़े पैमाने पर हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ और बहुत मंदिर तोड़े गए। उसी के बाद उसने एक किताब लिखा, लज्जा। अब आप लोग तो जानते ही हैं, लेखक साहित्यकार कोई पात्र खड़ा करता है और उसके थ्रू अपनी बात कहता है और वह सोसाइटी की हालत को बतलाता है। तो उन्होंने एक पात्र खड़ा किया, सुरंजन, जो बांग्लादेश के मुक्ति में 1971 में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। बहुत मुसलमान लोगों से उसकी कॉमरेडारी थी। उसने लज्जा में उसने दिखलाया है कि कैसे इस तरह के आदमी भी जो हिंदू हैं बांग्लादेश छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं और भारत भागने को मजबूर हो जाते हैं। उस उपन्यास में दिखलाया है। साथ ही साथ उस उपन्यास में एक लंबी फहरिस्त दी है जो किस समय और कितने मंदिर तोड़े गए। इस पर वहां का जो कट्टरपंथी था उसने उस पर फतवा जारी कर दिया, जो उसको जो मारेगा उसको इतना इनाम दिया जाएगा। बेचारी भाग करके भारत आई। भारत में भी, और उसके बाद वो भारत में भी नहीं रह सकी, वो यूरोप के देशों में छुपी रही। अंत में स्वीडन ने उनको नागरिकता दिया। फिर इसी बीच एक किताब उन्होंने लिखा, द्विखंडिता में वह उसकी बायोग्राफी है। लेकिन उसमें उसके बाद जो उन पर पुरुष लोगों का जो अत्याचार हुआ और जो इस्लाम धर्म का भी कुछ आलोचना उसने किया। इस पर इस्लामिक जो मूल्य थे वह फ्यूरियस हो गए। इस पर भयानक ये फतवा जारी किया गया। 2003 में वह किताब आई। 2004 में उनको एक टेम्पोररी रेजिडेंस का कोलकाता में उनको परमिशन मिला। आप जानते हैं कि बंगाली कोई भी हो उसका सपना कोलकाता होता है। तो कोलकाता में वह रहना चाहती थी, तो उनको टेम्पोररी रेजिडेंस का मिला। इसी बीच वह द्विखंडितों का प्रचार होने लगा और माइनॉरिटी फोरम के तत्वावधान में ये सैयद नूर उर रहमान बरकती, जो कोलकाता के टीपू सुल्तान मस्जिद के इमाम हैं, उन्होंने इतना बवाल काटा कि समझिए उस समय लेफ्ट फ्रंट की सरकार थी, सेना बुलानी पड़ी और लेफ्ट फ्रंट की सरकार उस मुस्लिम उन्मादियों के सामने झुक गई और उनको पश्चिम बंगाल से चले जाने को कहा। अंत में वह
पश्चिम बंगाल में 2007 से वह पश्चिम बंगाल से निर्वासित है। 20 वर्षों बाद वह लौटी है। अब 1 तारीख को जो व्याख्यान देगी उसमें वह कहेगी कि अपने एक्साइल के दिनों में, देश निकाला के दिनों में उन्होंने उनके क्या एक्सपीरियंस हैं, क्या सब भोगा और किन परिस्थितियों में वह भारत छोड़ी। मित्रों, उसके बाद लगातार प्रयास होते रहे, लेकिन जो मुस्लिम तुष्टीकरण की बात है, उसके बाद तो आई किसकी सरकार, टीएमसी की। वह तो और भयंकर मुस्लिमवादी, तो वह कहाँ से उसको परमिशन दे। अंत में 2000 इस बार जो सरकार बदली तो शुभेंदु अधिकारी ने उनको आने का मौका दिया है, उनको अपना व्याख्यान देंगी वह। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि क्यों आखिर ये जो मुस्लिम या कोई धर्मवादी लोग होते हैं वह किसी के नहीं होते हैं। जो सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए लेफ्ट फ्रंट तस्लीमा नसरीन को बाहर कर दिया, क्या वह 11 तक लेफ्ट फ्रंट को भाग दिया वोट? नहीं दिया। तो ये जो उन्मादी लोग होते हैं वह किसी के नहीं होते हैं। और लेकिन एक बात, लेफ्ट फ्रंट पर ये दाग सब दिन रह जाएगा। जैसे शाहबानो प्रकरण में जो कांग्रेस की भूमिका रही, आज तक उसको जवाब देना पड़ता है और भविष्य में भी जवाब देना पड़ेगा। इसी तरह सीपीएम के सेकुलरिज्म पर भी यह एक काला धब्बा है और आने वाले दिनों में भी उसको इसका जवाब देना पड़ेगा। यह बहुत ही उसके सेकुलर क्रेडेंशियल पर एक काला धब्बा है। लेकिन ये बात है, ये सेकुलर क्रेडेंशियल, ये जो उन्मादी लोग हैं, वह तो जो ज्यादा एग्रेसिव पोस्टर दिखाएगा उसके साथ चले जाएंगे। लेफ्ट फ्रंट की सरकार में दुर्गा मंदिरों पर, दुर्गा पंडालों पर कोई प्रतिबंध नहीं था, इसने दुर्गा पंडालों पर भी प्रतिबंध लगा दिया। तो उससे बड़ा एग्रेसिव प्रो मुस्लिम स्टैंड लिया, उसके साथ चला गया। कल कोई आएगा दूसरा भी उनसे भी ज्यादा प्रोग्रेसिव स्टैंड लेगा, मुसलमान उसी के साथ चले जाएंगे। तो इसलिए ये जो उन्मादी होते हैं वे किसी के नहीं होते हैं। उसके साथ जो चलकर भारत की राजनीति में जिंदा रहना चाहता है वह मुगालते में है। अब मुस्लिम का तो राजनीति का जो वीटो है वह भी खत्म हो गया है। तो यही है तस्लीमा नसरीन, वो आएंगी। अब आने के बाद 1 अगस्त के बाद वह क्या बोलती हैं मैं फिर आपके बीच आऊँगा। आज के वीडियो में इतना ही। आपको अगर मेरी बात पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।